Good morning. Welcome to DME 102 Engineering Drawing 1, and we are proceeding with the projection of solids and almost the last stage of the unit. In the previous lecture, we have done 4 questions, and now we'll do the remaining. So today we will start with the question number 47 of your question bank. Question number 47 is a square base pyramid of 25 mm side and 50 mm axis is freely suspended from one of its corners and the axis makes an angle of 45 degrees to VP. Draw the projections. मैं रिपीट करता हूं क्वेश्चन को. एक स्क्वायर बेस पिरामिड है जो कि अपने किसी भी एक कोने से फ्रीली सस्पेंडेड लटका दिया गया है और उस कंडीशन में जब वो लटक रहा है उस टाइम पे उसका जो एक्सिस है वो वीपी से 45 डिग्रीज बनाता है और उसके हमको प्रोजेक्शंस ड्रॉ करने हैं. सो इफ वी गो टू द क्वेश्चन, अपने आप से जो क्वेश्चंस आप करेंगे वो ये क्वेश्चन है कि ये क्या सॉलिड है. जैसे ही ये आता है कि क्या सॉलिड है तो आपका जो दिमाग में सवाल आ जाता है वो ये आ जाता है कि ये एक पिरामिड है. पिरामिड वर्ड आते ही आपको एक वर्टेक्स या एपेक्स और उसके बाद उसका जो बेस है, क्योंकि ये स्क्वायर है, बिकॉज इट इज अ स्क्वायर, तो इसके जो कॉर्नर्स हैं 4 कॉर्नर्स आ जाएंगे. इट इज अ स्क्वायर एंड स्क्वायर के अगर हम पिरामिड को देखें तो सभी कॉर्नर्स को वर्टेक्स से ज्वाइन करते हुए जो लाइंस हैं उनको हम क्या कहेंगे? स्लांट एज कहेंगे. विल कॉल दीज लाइंस एज स्लांट एज. ठीक है. एंड जो आपका एक ट्रायंगल बन रहा है इसको हम कहेंगे स्लांट फेस, जो कि पिछले 2 लेक्चर्स में ऑलरेडी क्लियर है. अब इस सवाल में आपका जो ये सॉलिड है वो फ्रीली सस्पेंडेड है इस कॉर्नर से. सपोज इस कॉर्नर से पकड़ के मैं इसको लटका देता हूं. ओके, इस कॉर्नर से पकड़ के अगर मैं इसको लटका दूंगा तो पहला स्टेप क्या हुआ कि पहला स्टेप मेरे को जो बनाना होगा इसका प्लान और एलिवेशन. तो मेरे को एक कॉर्नर चाहिए जिससे कि मैं इसको इसकी फ्रीली सस्पेंशन वाले पोजीशन में ले जा सकूं. तो पहले स्टेज पे जो प्लान और एलिवेशन होगा वो आप सॉलिड को ऐसे रखेंगे कि आपको कॉर्नर मिल जाए. यू विल गेट द कॉर्नर. ठीक है. इस कंडीशन में आपका जो प्लान है वो ये आ गया. दिस इज द प्लान. आपका एक कॉर्नर यहां मिल गया और एक कॉर्नर यहां मिल गया. एक ये है और एक ये है. तो दिस इज योर प्लान. और इस कंडीशन में आपका जो एलिवेशन है दैट इज ट्रायंगल बेस रखा हुआ है एचपी पे और आपको ये ट्रायंगल नजर आ रहा है. उस ट्रायंगल में आपको 2 फेसेस नजर आ रहे हैं, दिस एंड दिस. करेक्ट. अब इसके बाद जो एज पर द मैकेनिक्स अगर हम इसको फ्रीली सस्पेंड कर रहे हैं, फ्रीली इसको सस्पेंड कर रहे हैं तो इसका जो वेट है मींस वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होगा. इसके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है पूरे रेगुलर सॉलिड की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है सीजी पॉइंट, वहां से पास होगा. एंड आपका जो पॉइंट है जिससे ये पकड़ के हैंग किया जा रहा है या सस्पेंशन किया जा रहा है, लटकाया जा रहा है, वो दोनों अलाइंड रहेंगे और वो वर्टिकल रहेंगे हमेशा. क्योंकि जब ये फ्रीली सस्पेंशन वाला पॉइंट कंडीशन आ गई तो जो पॉइंट जहां से पकड़ के लटकाया है और जो इस पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है वो दोनों के दोनों एक वर्टिकल लाइन में आने चाहिए. करेक्ट. तो अब हमको ये पता होना चाहिए इसकी रेगुलर सॉलिड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है. तो किसी भी रेगुलर आपका पिरामिड का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो इसकी जो एक्सिस होती है, एक्सिस लाइन मींस द वर्टेक्स, एपेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस, सेंटर पॉइंट ऑफ द बेस, मिलाने वाली जो लाइन है उसको हम कहते हैं एक्सिस लाइन. उसके जो हम बेस से, उसके बेस से 1/4 फ्रॉम द बेस और 3/4 फ्रॉम द वर्टेक्स सीजी पॉइंट निकलेगा. तो अगर मान लीजिए इसका
टोटल एक्सिस जो दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, इसकी अगर टोटल एक्सिस हमको 50 दी हुई है तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो आएगा वो आपका कितने पे आ जाएगा? अगर हम 1/4 करें तो बेस से 12.5 पे, और अगर वर्टेक्स से करें तो 50 माइनस 12.5 से। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट से हमने निकाल लिया, और फिर उसके बाद जो लास्ट कंडीशन है वो ये है कि अभी एक्सिस जो हमारी राइट नाउ द एक्सिस इज पैरेलल टू वीपी। इस कंडीशन में आपकी जो एक्सिस है पैरेलल है वीपी की। अब हम तीसरे स्टेज को बना रहे हैं, वो ये कहता है कि एक्सिस इज मेकिंग 45 डिग्रीज विद द वीपी। अभी पैरेलल है, इसके बाद अगर हम इसको रोटेट करें तो ये आपका दो तरीके से रोटेट हो सकता है, या तो पैरेलल से पीछे की तरफ, मींस द वर्टेक्स इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, वो दूर जा रहा है, इस कंडीशन में नॉर्मल है। अगर ऐसे रोटेट करेंगे ये कहलाएगा कि द वर्टेक्स इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर एंड नियरर टू द प्रिंसिपल प्लेन। और अगर हम इसको यहां से रोटेट करें तो ये कहा जाएगा द वर्टेक्स इज नियरर टू द ऑब्जर्वर एंड अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल प्लेन। तो कोई कंडीशन दी नहीं है इसमें, तो इसमें कोई भी आपका जो है राइडर नहीं लगा हुआ है, कंडीशन नहीं लगी है, तो हम अभी इसको नॉर्मल वे में किसी भी कंडीशन से लेके बना सकते हैं। तो अभी हम इसको नियरर टू द ऑब्जर्वर करके बना लेते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होएगा? आपका ये जो पीछे वाला एज है, कॉर्नर है, वो नहीं दिखाई दे रहा, तो आपको अब 3 कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं, 1 2 और 3, और तीनों ही कॉर्नर से आपको जो एपेक्स है उससे मिलती हुई स्लांट एज दिखाई देती है। तो मैं रिपीट करता हूं फिजिकली। आपका पहला कंडीशन हो गया ये, जिसमें आपने प्लान एंड एलिवेशन बनाना है। दूसरा कंडीशन हो गया ये, जब ये फ्रीली सस्पेंडेड है एंड एक्सिस जो है पैरेलल है वीपी की, यहां से फ्रीली सस्पेंडेड है, लटका हुआ है ये। इस कंडीशन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इसका वेट जाएगा और ये पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में रहेंगे। यहां पर हमको प्लान एलिवेशन बनाना है। सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप, द एक्सिस इज मेकिंग 45 डिग्रीज विद द वीपी। तो थर्ड स्टेप में हमको जो प्लान एलिवेशन बनाना होगा वो 45 डिग्री टिल्ट करके ये आपका जो एलिवेशन आ जाएगा, और इस टाइम पे आपका जो प्लान आएगा वो ये आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे की तरफ टिल्टेड आ जाएगा 45 डिग्री। दिस इज 45 डिग्री। ये आपका पैरेलल है, 45 डिग्री टिल्टेड आ जाएगा। ओके, सो लेट्स मेक इट। क्वेश्चन नंबर 47। A square base pyramid of 25 mm side, 50 mm axis, freely suspended। तो अब आपको यहां पर जो स्क्वायर बनाना है, वो 45 डिग्रीज के ऊपर करके बनाना होगा। यहां से अब आप अपने डी से 45 डिग्री का लाइन यहां लेंगे और 45 डिग्री का लाइन यहां लेंगे, 25 एंड 25 and then 25, then you will get a square of required size 25 mm। अब क्योंकि ये एक पिरामिड है, तो ये आपके जो यहां पर नेमिंग कर सकते हैं हम, स्मॉल ए बी सी डी अगर ले लें, एंड दिस पॉइंट इज ओ। तो स्लांट एजेस ओ ए, ओ बी, ओ सी and OD. These are the slant edges. These are the slant edges. अब इसका जो एलिवेशन आएगा, ए बी सी डी क्या है? ये आपके बेस के पॉइंट है, तो इसका एलिवेशन कहां आ जाएगा? एक्स वाई लाइन के ऊपर, बिकॉज इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस। तो ये आपका बेस की लाइन आ गई, यह पॉइंट आ गया ए डैश, बी डैश, डी डैश, सी डैश,
देन एक्सिस जो हाइट दिया हुआ है 50, तो अगर ऑब्जर्वर इसको यहां से देखता है नीचे से, तो उसको जो दिखाई देगा ओ बी दिखाई देगा. सो दिस पॉइंट इज ओ डैश बी डैश एंड ओ डी इसके पीछे चला गया. दिस इज ओ सी ओ डैश सी डैश. दिस इज ओ डैश ए डैश एलिवेशन ऑफ ओ ए. So this is the condition for the plan and elevation when the square base pyramid is simply placed on the HP. अब इसके बाद हमको इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट निकालना है, CG पॉइंट. As I told you, this is the axis 50. The given is 50 and side is 25, 25 square. अब इस 50 में से सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? 1/4 of axis from the base. 1/4 of the axis. So what is the axis? 50 upon 4 is 12.5. So 12.5 mm is the CG point. CG point 12.5 from the base. तो बेस ये है, यहां से 12.5 इसका मिड पॉइंट. दिस इज द मिड पॉइंट और उसका भी मिड पॉइंट. So this point is the CG point, center of gravity point, CG. This is CG. इस पॉइंट के ऊपर आपका जो है पूरा का पूरा वेट पास होगा. करेक्ट. अब हमने चूज किया कि सॉलिड को हम कॉर्नर ए से करके फ्रीली सस्पेंड करेंगे. तो वी कैन ज्वाइन ए डैश विद सी जी. तो दिस इज द लाइन which will be remaining in a vertical position always when the solid is freely suspended. ये हमेशा एक वर्टिकल लाइन के पोजीशन में ये लाइन रहेगी ए डैश और सी जी, जबकि ये फ्रीली सस्पेंडेड है. उसका रीजन मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं. तो अब मेरे को ए डैश यहां रखना है. तो इतना लाइन लेकर मैं यहां पर ड्रॉ करूंगा. दिस पॉइंट इज ए डैश एंड दिस पॉइंट इज सी जी. आई कैन राइट सी जी हियर. अब मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, ए डैश एंड सी जी. ए डैश एंड सी जी. अगर मैं इस ट्रायंगल को कंसिडर करूं, देन आई कैन फाइंड आउट ओ डैश विद द आर्क मेथड. सीजी पॉइंट से जो ये डिस्टेंस है, इतना लेकर अगर मैं आर्क लगा लूं, सीजी पॉइंट से ये लेकर अगर मैं आर्क लगा लूं, वो यहां आ जाएगा. वन मोर थिंग, if I see the point A dash here, means O dash will go on the right side. अगर मैं A dash से इसको पकड़ के यहां लटकाऊंगा, तो O dash अपने आप ही राइट साइड में चला जाएगा. मींस ये जो आपका आर्क है वो आपका CG पॉइंट से रख के, ये आर्क CG पॉइंट से रख के राइट साइड में हमने लगा लिया. दिस इज द पॉइंट. देन A dash and O dash, A dash and O dash, ये डिस्टेंस लेके आप यहां से रख के जब इसको कट करेंगे, तो आपको ये जो आर्क आएगा, जहां पर भी कट करेगा वो पॉइंट आ गया O डैश पॉइंट. तो दिस इज O डैश, दिस पॉइंट इज CG एंड दिस पॉइंट इज A डैश. अब अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता हूं, तो मेरे को जो ट्रायंगल मिल गया CG A डैश O डैश, वो यहां मिल गया.
सी जी ए डैश ओ डैश। ओके, अगर इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर दूं, अगर इस लाइन को मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूं, तो मेरे को वो पॉइंट मिल जाएगा बेस लाइन पे जहां पर बी डैश डी डैश आएगा। तो बेस लाइन क्या है? ए डैश सी डैश। व्हाट इज द बेस लाइन? ए डैश सी डैश। नाउ वी हैव टू लोकेट सी डैश। तो ए डैश सी डैश डिस्टेंस and an arc, A dash C dash distance, A as the center and arc draw कर लीजिए. Then O dash C dash as a distance, C dash निकालने के लिए O dash रख के arc को जब कट करेंगे तो जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगा that point will be C dash. Now you can join A dash C dash and you can join A dash O dash C dash, A dash C dash O dash C dash. तो आपका जो पूरा का पूरा स्क्वायर बेस पिरामिड है वो फ्रीली सस्पेंडेड जब आया कंडीशन तो ये पोजीशन पे आ गया व्हेन द एक्सिस इज पैरेलल टू XY लाइन। व्हेन द एक्सिस इज पैरेलल टू XY लाइन मींस ये आपका टिल्ट होके इस तरीके से टिल्ट होके ओ यहां पहुंच गया एंड सीजी पॉइंट आपका जो AC पॉइंट है वो यहां आ गया और पॉइंट A यहां आ गया एंड योर A डैश C डैश CG पॉइंट इज द वर्टिकल लाइन मींस फ्रीली सस्पेंडेड। अब इस कंडीशन में मेरे को इसका प्लान बनाना है। इस कंडीशन में आपने इसका प्लान ड्रॉ करना है। तो आप A और ये जो पॉइंट आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहां आ जाएगा B डैश एंड D डैश। इन सभी पॉइंट्स को जब आप यहां से प्रोजेक्ट कर लेंगे और यहां से O डैश को प्रोजेक्ट कर लेंगे तो आपको सभी पॉइंट्स मिल जाएंगे। दिस इज योर O डैश पॉइंट। तो प्लान में डैश नहीं लगेगा, इट विल बी पॉइंट O एंड O डैश से पॉइंट O, A एंड C। तो A is here now, so this point will be point A and this point will be point C. Remove the extra lines, then point B and D. B and B, this is point B and this is point D. अब जब ऑब्जर्वर इसको ऊपर से देख रहा है तो उसको A, B, C, D क्लियरली नजर आ रहे हैं। तो यू कैन ज्वाइन A to B, B to C, C to D and D to A. And what else? Observer can see OA, then OB and OD. OB and OD. So the condition will be like this. सेकेंड स्टेप हो गया जबकि आपका फ्रीली सस्पेंड। पहला स्टेप था जब ये HP पे रखा हुआ है तो प्लान एंड एलिवेशन। सेकेंड स्टेप फ्रीली सस्पेंडेड, सो द center of gravity point A dash vertical, elevation, and through the elevation we will draw the plan. So this is the plan. Projections. Okay. Now the third point. Third point is the axis. What is the axis? What is the axis? This is the axis. Correct. This is the axis. तो यहां से आपका ये जो लाइन है यहां ये लाइन, this is the axis. Now this axis is inclined at 45 degrees to VP. 45 degrees to VP. तो इस कंडीशन में हमारे पास दो पोजीशंस हैं। आप या तो इसको 45 डिग्रीज यहां पर लेकर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर बना लें और अदरवाइज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। सो व्हाट वी हैव चूजन इज द फर्स्ट वन। ओ को मींस पॉइंट वर्टेक्स को ऑब्जर्वर की तरफ हम ड्रॉ करेंगे। तो आई हैव टू ड्रॉ दिस फिगर एट 45 डिग्रीज नाउ। तो यहां से मैंने डिस्टेंस लिया, कहीं पर भी ऑन दिस लाइन, दिस पॉइंट इज O एंड दिस पॉइंट इज पॉइंट C। क्योंकि एक्सिस जो है आपका OC के एंड OA में ही अलाइंड है, तो इस लाइन से ही अलाइंड है। तो मैं इस लाइन को अगर 45 पे लेता हूं तो मींस एक्सिस इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्रीज टू VP। ओके,
नाउ फ्रॉम सी टुवर्ड्स ए दिस इज द डिस्टेंस, ये आपका डिस्टेंस आ गया और इसके 90 डिग्री पे आपने लाइन ड्रॉ कर लिया, 90 डिग्रीज टू द लाइन। अब आप लोकेट करेंगे डी को, यहां सेंटर से लेकर ये, दिस इज पॉइंट डी एंड दिस इज पॉइंट बी, और जो सेंटर से ये है वो पॉइंट आ गया ए। आई कैन ज्वाइन ए टू बी, बी टू सी टू डी एंड डी टू ए, और फिर दोबारा से आपके ये सारे पॉइंट्स। नाउ इफ यू सी द फिगर, your plan is tilted at 45 degrees to VP. The plan means this figure is tilted at 45 degrees to VP. Okay. Okay. Now, the position of the observer is at this point. यहां से आपको प्रोजेक्ट करना है और यहां से आपका एलिवेशन आएगा, तो फाइनल एलिवेशन यहां पर आ जाएगा, जबकि आपका सॉलिड 45 डिग्री टिल्टेड है एंड फ्रीली सस्पेंडेड है। तो प्रोजेक्ट ऑल द पॉइंट्स ए बी सी डी वन बाय वन। पॉइंट ए, projector from A, projector from the previous elevation, intersection point will be A dash, B dash, C dash, and D dash. And the last O dash, this is O dash. तो आपने यहां पर सभी पॉइंट से ए बी सी डी से प्रोजेक्टर्स ड्रॉ किए और प्रीवियस एलिवेशन से ए के लिए ए का प्रोजेक्टर, बी के लिए बी का प्रोजेक्टर यूज किया, एंड इस तरीके से आपने सभी ए बी सी डी एंड वर्टेक्स ओ डैश पॉइंट लोकेट कर लिया। अब हमें क्या नहीं नजर आएगा? मैं बिल्कुल जो नहीं देख सकता हूं वो है पॉइंट डी। अगर मैं यहां से देखूं, आई कैन नॉट सी डी, मींस ओडी नहीं नजर आएगा हमको, कुछ भी करके ओडी नजर नहीं आएगा। सो ओ, दिस इज द पॉइंट डी, तो आई कैन नॉट सी ओ डी। तो अगर मैं इसको यहां पर डॉटेड करता हूं, इस पॉइंट को अगर मैं डॉटेड करता हूं, तो बाद में इसको जो है किस तरीके से प्लेस करेंगे वो फाइनल कर लेंगे। ओके, अब क्या नजर आएगा हमको? आई कैन सी ओ बी, so this is OB. Then I can see OA, this is OA, and I can see OC, this is OC. Okay, क्या और नजर आया? A to B, B to C, and A to D. Sorry, A to B, B to C, and A to D. Yes, this point, A to D. And CD नहीं नजर आया। So if you can see this point, point D, so you cannot see O dash D dash and you cannot see D dash C dash. ठीक है, तो आपका ए बी बी सी सी डी डॉटेड एंड डी ए, ये आपको नजर। तो
So let's do it with the model. This is the condition. This is the elevation. You can compare the elevation, initial position. You can see the plan, initial position. Then second step, it is freely suspended from point A. यहां से पकड़ के अगर मैं लटका दूं तो मेरे को ये नजर आता है point O, then this triangle. So this is the condition. और इस कंडीशन में जो प्लान है मींस दिस थिंग, ये नजर आता है. I can see A, B, C, D, and so this is the condition A, B, C, D. ठीक, this is the condition. अब इसके बाद जो एक्सिस है वो आपकी वीपी के साथ 45 डिग्रीज बन रही है. 45 डिग्रीज मतलब ये इस तरीके से टिल्ट हो गया, आपके तरफ है ये, तो आपको जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है. यू कैन सी दिस, कंपेयर इट. तो आपको ये नजर आता है, ये नजर आता है, ये नजर आता है, ये और ये. तो 1 2 3 4 5 लाइन नजर आती है. तो यू कैन सी 1 2 3 4 एंड 5. जो नहीं नजर आ रहा है आपको वो डॉटेड कर दिया आपने. आपने क्या क्या डॉटेड किया? पॉइंट एडी, पॉइंट ओडी, ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन दोनों के दोनों डॉटेड हो गई. और कंडीशन आपकी जो प्लान की रही वो ये रही. आपको ये नजर आ रहा है 45 डिग्री पे टिल्टेड. If you compare, you can see this, and axis is inclined at 45 degrees. Axis is inclined at 45 degrees. This is the. Okay. So this is your question number 47. Now, next question. Question number. आप एक बार okay. Question number 48. Question number 40. Question number 48 is a cone of 25 mm diameter and 50 mm axis is resting in HP on one of its generators, and axis is making 45 degrees to VP. Draw the projections. इससे पहले हमने सवाल किया था क्वेश्चन नंबर 45, a cone of 25 mm base dia and 50 mm axis is resting in HP of a point of its rim and axis makes an angle 45 to HP. अब इस सवाल में और जो आप सवाल कर रहे हैं 48 में क्या फर्क आ गया? इसमें कहता है जो कोन है वो 25 mm डाया का है, 50 mm एक्सिस का है, HP पे ही रखा हुआ है. वो अपने एक जनरेटर के ऊपर रखा हुआ है. उसमें क्या था कि आपका जो बेस था, आपका जो एक्सिस था वो एंगल बना रहा था. अब यहां पर पूरा का पूरा लाई कर रहा है, अपने एक जनरेटर के ऊपर लाई कर रहा है, और उसके बाद एक्सिस जो है 45 डिग्री बनाता है वीपी के साथ. ओके, तो दिस इज द सॉलिड. कोन आपको मालूम ही है, और ये अपना जो पोजीशन है एचपी पे रखा है. तो पहला कंडीशन क्या हो गया साहब? प्लान एंड एलिवेशन. क्या सॉलिड है? कोन. कहां रखा है? एचपी पे. तो यहां पर अगर हम पहले इसका ट्रू शेप देखेंगे तो ट्रू शेप आपका आ गया एक सर्कल. कहां पर? आपका जो सर्कल आ गया वो आ गया आपका प्लान में. प्लान कहां है? एक्स वाई लाइन के नीचे बनेगा.
एक्स वाई लाइन के नीचे बनेगा। एलिवेशन क्या बना, एक ट्रायंगल आ गया। नाउ इट इज केप्ट ऑन द एचपी। नाउ वन ऑफ द जनरेटर्स इज लाइंग ऑन वन ऑफ द जनरेटर्स। ये अभी एचपी से के ऊपर अपने एक जनरेटर के ऊपर लेट गया। सो नाउ इट इज लाइंग ऑन वन ऑफ इट्स जनरेटर्स। ठीक है, तो आपका जो जनरेटर है वो एक्स वाई लाइन के ऊपर आ गया, एक्स वाई लाइन के ऊपर आ गया। देन द एक्सिस इज टिल्टेड बाय 45 डिग्रीज। एक्सिस इज टिल्टेड। अभी यहां पर जो था पैरेलल है, नाउ दिस इज द पैरेलल पोजीशन। अगर इसको रोटेट करके 45 करेंगे तो आपका ये आ गया। और अगर ये परपेंडिकुलर हो गया तो आपकी तरफ जो है ये बिल्कुल परपेंडिकुलर कंडीशन में आ जाएगा। एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द वीपी, परपेंडिकुलर टू द वीपी, पैरेलल टू द वीपी ये है, परपेंडिकुलर टू द वीपी ये है, और ये है आपका 45, इंक्लाइंड एट 45। ओके, सो फर्स्ट कंडीशन प्लान एलिवेशन, सेकंड कंडीशन स्टेप प्लान एंड एलिवेशन, एंड थर्ड प्लान एंड एलिवेशन। ये हमको बनाना है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 48। A cone of 25 mm dia, 50 mm axis, 25 mm dia, and 50 mm axis। इसको आप इक्वल 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे सर्कल को, टू गेट द जनरेटर, जिससे हम जो इसके कर्व आएंगे वो ड्रॉ कर सकें। द एक्सिस इज 50 mm। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7 and 8। Projections of the base, 1 dash, 2 dash, 8 dash, 3 dash, 7 dash, 4 dash, 6 dash, and 5 dash। दिस इज पॉइंट O, और 50 के ऊपर आ जाएगा आपका O डैश। फर्स्ट स्टेप में आपका जो सिंपली प्लेस्ड ऑन एचपी, तो कोन का प्लान और एलिवेशन, एक ट्रायंगल नजर आएगा एलिवेशन, और सर्कल नजर आएगा आपका प्लान। गिव द डायमेंशंस, पाई 25 and axis is 50। Now second step, it is lying on one of its generators। Suppose O5 is the generator, जिसके ऊपर ये लाई कर रहा है, पॉइंट O and 5 का एलिवेशन हो गया O डैश 5 डैश। ये पॉइंट आप यहां लेंगे और मार्क करेंगे। ये आ गया आपका 5 डैश और ये आ गया O डैश। Now I have 5 dash with me, I have O dash with me here। What is missing? 1 dash is missing, 5 dash, 1 dash, an arc, O dash, 1 dash,
another arc. Intersection of two arcs will give you 1 dash. Join 1 dash 5 dash, 1 dash O dash. Now the cone is in the lying position. अब ये अपने एक जनरेटर के ऊपर XY line means HP के ऊपर लेटा हुआ है. The solid is lying in this. The condition is this. Is lying. So this is the condition. इससे पहले जो था वो was placed on HP. So this is the condition. This is the elevation and this is the plan. This is the plan and this is the elevation. Now it is lying on one of its generators. अगर HP के ऊपर ये लेटा हुआ है तो आपको जो नजर आ रहा है वो ट्रायंगल नजर आ रहा है. This line and this line. Okay. Now the points on the base locate कर लीजिए with the help of your divider. You can write down 1 dash, 2 dash, 3 dash, 4 dash, 5 dash, 6 dash, 7 dash and 8 dash. Project all the points for the plan. 1 and 5. So 1 in the plan and 5.5 is here in the plan. 0.1 is here in the plan, 0.5 is here in the plan from the elevation. Then 6 and 4, 0.4 and 0.6. 3 and 7, 0.3 and 0.7. Then 0.2 and 8. Point 2 and the last point is 0.8. And then the apex 0.4. तो आपको जो यहां पर नजर आएगा, आपको बेस के सभी पॉइंट्स नजर आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8. Please join all the points freehand as a smooth curve. Smooth curve means no edge. तो आपको जो प्लान में नजर आने लगेगा, एक सर्कल था वो एक इलिप्स में कन्वर्ट हो गया एंड यू कैन सी द फुल इलिप्स हियर बिकॉज आपको ये जो बेस है वो यहां से पूरा नजर आता है. द कंडीशन इज दिस. Condition is this. You can see this. The ellipse, जो एक सर्कल था, now it is this and आपको ये नजर आ रहा है. क्या रहा? जब ये HP पे लेटा, HP पे जब ये लेटा, उसके बाद इस कंडीशन में जब आपका ये हुआ, फिर ये रोटेट होके आपको ये this is the point. अब ये रोटेट होके आएगा ऐसे, तब आपको ये दिखाई देने लग गया एंड ये यहां पर है. करेक्ट. नाउ द एक्सिस इज मेकिंग 45 degrees with the VP. So what is the axis? The center of the base is this point and O. Joining line is an axis, imaginary line. ये आपका यहां पर 45 डिग्री पे टिल्ट हो जाता है. दिस विल बी टिल्टेड बाय 45 डिग्री. तो हमने 45 डिग्रीज के ऊपर लाइन ले ली. तो दिस एंगल इज विद द VP फाई. अब यहां पर जो एक्सिस है 45 डिग्री पे टिल्ट करना है बिकॉज O5 जनरेटर O5 इज ऑल्सो अलाइंड टू द एक्सिस. तो अगर मैं ये डिस्टेंस ले लूं यहां से O5 और यहां मार्क कर लूं तो मेरे को जो एक्सिस है और जो जनरेटर है दोनों ही 45 डिग्रीज पे
tilted मिल जाते हैं. Now this point is 5 and this is point O. The axis is inclined at 45. Now this whole figure will be rotated by 45 degrees. One. जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था पिरामिड में जिस तरीके से पॉइंट्स निकाले थे वही मेथड वही प्रोसीजर यहां पर आपको इलिप्स बनाने के लिए करना है. You will locate all the 8 points. So this is point 2. इस लाइन के ऊपर ये लाइन वर्टिकल है point 8 के लिए. 8 से 6. This is point 6. Point 5 is already here. And then point 2 के ऊपर point 4. जितना ये डिस्टेंस है उतना ही यहाँ पर point 4. So you can join all the points freehand again. So you are reconstructing an ellipse at an angle of 45 degrees. So you can join in the previous plan all the generators, thin lines, very thin lines. वो यहां पर करिए. कोई भी जनरेटर इमेजिनरी लाइन है इसलिए सभी लाइनें आपकी थिन रहेंगी. नो थिक लाइन. द एक्सट्रीम जनरेटर मींस इस एलिप्स के जो सबसे बाहरी लाइन है वो आपका शो होएगा जो कि बाउंड्री बता रहा है कि यहां तक ही आपका कोन है. So your cone is tilted at 45 degrees. Cone is tilted at 45 degrees. This is the condition. Then this is the condition. और 45 degrees करने के बाद ये आ गई condition. पहले ये रखा हमने lying position. Lying position के बाद 45 degrees to VP. VP ये रहा. अब इसके बाद ये क्योंकि प्लान देख रहे हैं तो ये टिल्ट होके ऐसे आया. तो आपको जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है 45 degrees. This is the condition. 45 degrees. And you can see the base. Okay. Now you can project all the points. Point 1, point 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and from the previous. So 1 यहां से, this is 1 dash, 2 dash, 3 dash, 4 dash, 5 dash, 6 dash, 7 dash, 8 dash, and 1 dash. And last, this is O dash. Now what we can see, अगर हम यहां से इसको समझें तो हमको जो बैक साइड है, बैक साइड मीन्स 0.654, 6, 5 and 4, 4, 5 and 6, this point, ये नहीं नजर आएगा. What we can see 1, 2, 3, यहां से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 इतना नजर आएगा. I can see the half, up to the half, and पीछे का portion means 6, 7, 8 ये नहीं नजर आएगा. तो 1, 2, 3, 4, 5 नजर आता है. 1, 2, 3, 4, 5 almost 1, 2, 3, 4, 5 ये आप फ्री हैंड ज्वाइन करें. जरूरी नहीं है कि 5 तक ही रहे. यू कैन एक्सटेंड द कर्व
a little bit. Then you draw the tangent from point O, and this is the curve on this curve. तो आपका जो प्रोजेक्शन आया वो ऑलमोस्ट 8 तक चला गया, यहां तक जो आपने ये कर्व बनाया, ये पॉइंट 1 तक रिस्ट्रिक्ट नहीं रहा, आपका कुछ पोर्शन 8 का भी नजर आया। यहां से जब हम देख रहे हैं दिस इज O1, बट यहां पर बिकॉज इट इज सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन कोई जरूरी नहीं है कि 1 तक का ही हमको नजर आए। यहां पर अगर हम देखें पॉइंट ऑलमोस्ट 8 तक का भी नजर आया। जो अब नहीं नजर आया वो है 0.5, 6, 7 एंड 7 to 8। तो आपको जो एलिप्स नजर आया यहां पर वो ये नजर आया, और जो नहीं नजर आया वो आपने डॉटेड कर दिया। और जो भी पॉइंट्स हैं वो आप जनरेटर मींस थिन लाइंस शो करते हुए ज्वाइन कर सकते हैं ऑल द पॉइंट्स। So your final elevation is this, and final plan is this figure. Final position of the cone is this. If you compare final position, this is HP, ये आपका XY लाइन के ऊपर है, this is line, this is the line। आपको केवल ये कर्व नजर आ रहा है, यू कैन सी ओनली दिस कर्व, दिस इज द कर्व। व्हाट यू कैनॉट सी, दिस कर्व यू कैनॉट सी दिस कर्व जस्ट बिहाइंड टू दिस एलिप्स, करेक्ट। तो वो ये आ गया। तो दिस इज द कंडीशन व्हेन द cone is resting on one of its generators on HP and axis is inclined at 45 degrees with VP. This is parallel to VP. This is parallel to VP, and now this is 45 degrees to VP. And this is perpendicular. अगर perpendicular हो जाएगा तो आपको दोबारा से सर्कल नजर आने लगेगा. But if you are tilted by 45 degrees, the cone is tilted by 45 degrees, तो ये condition. This is the final plan and elevation. Now, next is question number 50. 49 is already done. Regular tetrahedron. ये already कर चुके हम. अब हमको करना है क्वेश्चन नंबर 50. 50. Okay. Question number 50 is a hexagonal prism of 25 mm side and 50 mm axis is resting in HP on one of its faces, and axis makes an angle 45 degrees to VP. Draw the projection. And then question number 51, a pentagonal prism of 25 mm side and 50 mm axis is resting on one of its base edge on the HP. So on the basis of question number 50, you can also understand question number 51. Question number 50 says that the hexagonal prism is resting on one of its faces. Question number 51 says the pentagonal prism is resting on one of its base edge. इन दोनों चीजों को अभी हम यहां पर समझ लेते हैं क्या डिफरेंस आएगा. This is our hexagonal prism. This is hexagonal prism. Right now, this hexagonal prism is resting on its base. ठीक है, तो इसका अगर हम नॉमेनक्लेचर रिकॉल करें, so this is the bottom base, this is the bottom base, this is the bottom base, and this is the top base. Identical, similar, and parallel to each other.
right regular hexagonal prism. Prism means a bottom base and a top base. Both the bases are parallel to each other, similar and identical. तो हर कॉर्नर से जो आपकी लाइन ड्रॉ हो रही है, हर कॉर्नर से, कॉर्नर मींस दिस कॉर्नर एंड दिस कॉर्नर, ये एक लाइन आ गया. दिस इज साइड एज. ओके, इन द सिमिलर वे दिस इज अनदर साइड एज. तो ये दो साइड एज हो गई. यहां पर क्या है, ये बेस है. दिस इज द बेस, दिस इज द बेस. तो ये कॉर्नर से ये कॉर्नर अगर हम मिलाएंगे, इसको कहेंगे बेस एज. दिस इज बेस एज, दिस इज साइड एज. अगर दो बेस एज मींस दिस एंड दो साइड एज मींस दिस एंड दिस, अगर हम ज्वाइन कर दें चार लाइनों को तो एक रेक्टेंगल मिलता है जिसको हम कहते हैं साइड फेस. प्रिज्म में क्या कहा था हमने? प्रिज्म में हमने कहा था स्लांट फेस. इन द प्रिज्म what we use the word was slant face, क्योंकि ये तिरछा है, क्योंकि ये तिरछा था. ठीक है, आपका ये बेस एज, ये वर्टेक्स, स्लांट एज, इसको हमने कहा स्लांट फेस. बट इसमें क्या कहा हमने? बेस एज, साइड फेस. ओके, so this is the difference between prism and pyramid. Now back to the question. The hexagonal prism is resting on one of its side face on the HP. एक तो कंडीशन ये हो सकती है कि हम इसको ऐसे लेटाएं, ऐसे रखें पहले खड़ा कंडीशन में, फिर इसको हम इसके साइड फेस के ऊपर HP पे लेटा दें, and then axis is inclined at 45 degrees to VP. ओके, इस कंडीशन में पैरेलल हो गई और इस कंडीशन में ये नाउ द एक्सिस इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्रीज टू VP. एक तो हमारा ये थिंकिंग है कि हम इसको स्टैंडिंग पोजीशन में रखें जिससे कि हमारा प्लान और एलिवेशन मिलेगा. वो प्लान में मिल जाएगा हमको आपका हेक्सागन ट्रू शेप, एलिवेशन में मिल जाएगा आपका रेक्टेंगल जिसमें दो फेसेस दिखाई दे रहे हैं. देन सेकंड स्टेप में इज लाइंग, तो आपका ये जो रेक्टेंगल है लेटा हुआ बनाएंगे, एंड प्लान भी आपका जो दिखाई देगा वो एक और रेक्टेंगल, बिकॉज ये ऐसे रखा हुआ है. ऐसे रखने के बाद हमने यहां लेटाया और जब इसको 45 डिग्री स्टिल 90 डिग्री स्टिल किया तो आपको ये फेस दिखाई दिया. दिस इज द एलिवेशन फेस, दिस इज द प्लान फेस. ओके, एलिवेशन फेस, प्लान फेस, एंड देन 45 डिग्रीज टू VP. ये एक तो ये हो गया. अब सेकंड ये कर सकते हैं, स्ट्रेट वे वी आर कीपिंग द सॉलिड लाइक दिस. इट इज केप्ट ऑन वन ऑफ इट्स साइड फेस. इनिशियली HP पे अपने साइड फेस के ऊपर इसको रख दिया. नाउ राइट नाउ द एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू VP. एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू VP, करेक्ट. एंड देन सेकेंड स्टेप इज इंक्लाइंड एट 45 टू VP. तो दोनों में क्या फर्क रहा? इस कंडीशन में हमको 6 फिगर्स बनाने पड़ेंगे. फर्स्ट इज स्टैंडिंग, देन लाइंग, देन मेकिंग एंगल. ये हो गया एक थिंकिंग. सेकेंड इज इनिशियली केप्ट ऑन इट्स बेस, साइड फेस, एंड देन द एक्सिस इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्रीज. ठीक है. सो इन क्वेश्चन नंबर 50 वी आर डूइंग द सेकेंड. ये ऐसे रखे, स्ट्रेट रखेंगे, देन 45 डिग्री. ओके, दो स्टेप में. नाउ इफ यू सी द क्वेश्चन नंबर 51, it's saying that the pentagonal prism is resting on its base edge. So first of all, pentagonal prism will be kept like this. इसका एक एज आएगा, उसके बाद बेस के ऊपर टिल्टेड है वो प्रिज्म, और उसके बाद आपका जो बेस एज है वो 45 डिग्रीज बना रहा है VP के साथ. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 51 is given to you, so you can search the book, you can see different things, and question number 51 will be solved by the students on the as I am explaining in question number 50.
कि अपने बेस एज के ऊपर रखा हुआ है। अगर बेस एज के ऊपर रखेंगे तो पेंटागन बनाना है, हेक्सागन नहीं बनाना 51 में। उसमें एज जो है राइट साइड में रखना है, ट्रू शेप में, मींस प्लान में। एलिवेशन में आपको ये रेक्टेंगल बनना है। देन सेकंड स्टेप, इट इज tilted by 30 degrees. Axis is making angle with HP, and then third step is making angle with VP. So that is question number 51 जो आपको करना है. Now right now we are doing question number 50. उसमें आपका hexagonal prism रखा हुआ है. XY, hexagon of required डायमेंशन, जितना इसका साइड दिया हुआ है, जितना भी इसका साइड दिया हुआ है हेक्सागन का, उतने का रेडियस लेकर आपने सर्कल ड्रॉ कर लिया. एंड देन आपका जो ट्रू शेप है वो कहां बनेगा? प्लान में या एलिवेशन में? राइट नाउ इफ यू सी द पोजीशन ऑफ द हेक्सागन, इट इज लाइक दिस. तो हेक्सागन कहां बन रहा है? एलिवेशन में बन रहा है. इसका मतलब हमको यहां पर आपको जो हेक्सागन बनाना है वो यहां पर नहीं बना के यहां बनाना है. और कैसे बनाना है? कि आपका जो बेस है वो इसके XY लाइन के ऊपर आ जाए. करेक्ट. तो अभी आप फर्स्ट ऑफ ऑल XY लाइन ड्रॉ करने से भी पहले एक सर्कल लीजिए 25 mm रेडियस का, और ये हेक्सागन बनाना है. दिस हेक्सागन मींस लाइन पोजीशन, या ये एक फेस, ये यहां पर, कॉर्नर्स यहां पर, कॉर्नर्स यहां बनेंगे. तो इसको जब बनाएंगे हम यहां पर, कॉर्नर्स हमको कहां चाहिए? यहां और यहां चाहिए. इतना रेडियस लेके यहां पर कट कर लेंगे, ये कट करेंगे, ये और ये. तो योर हेक्सागन विल बी now you draw the XY line with this edge and remove the impression of the circles. सर्कल के जो इंप्रेशंस हैं वो रिमूव कर दीजिए. तो योर कंडीशन इज दिस. कंडीशन इज दिस. दिस इज ऑन XY एंड दीज आर द कंडीशन. तो आपने वो चीज यहां बना ली. ओके. तो A डैश, B डैश, C डैश, D डैश, E डैश, F डैश एंड 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश. 5 पॉइंट आपके टॉप बेस के एंड 5 पॉइंट आपके बॉटम बेस के. एंड दिस इज योर सेंटर ऑफ द फिगर. अब इस कंडीशन में आपका जो प्लान बनेगा वो क्या बनेगा? इस कंडीशन में जो आपका प्लान बनेगा वो क्या बन जाएगा? जब ये यहां पर रखा हुआ है, आपको ये दिखाई दे रहा है, तो प्लान आपका एक रेक्टेंगल बनेगा जो कि नीचे की तरफ बन जाएगा और आपको ये ऐसे नजर आएगा. तो प्रोजेक्शंस फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स. अभी ये क्योंकि नहीं दिया हुआ है कि हाउ मच इन फ्रंट और हाउ मच बिहाइंड द वीपी, तो नाउ इट इज योर चॉइस कि आप इसको कितना भी डिस्टेंस पे XY से लेकर, अब जो एक्सिस दिया हुआ है वो कट करके आपने यहां रेक्टेंगल बना दिया. तो यू कैन सी द रेक्टेंगल इन प्लान ऑफ द हेक्सागोनल prism.
अब आप यहां पर नेमिंग दे सकते हैं, वी कैन डिफ्रेंशिएट, यहां लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 A B C D E F. Now this hexagon axis is this. अब इसको हमने टिल्ट किया 45 डिग्रीज, अभी ये दिखाई दे रहा है आपको। अब इसके बाद हमने 45 डिग्रीज टिल्ट कर दिया वीपी के साथ। नाउ दिस इज टिल्टेड बाय 45 डिग्रीज। तो प्लान में क्या रहा, प्लान में जब ये टिल्ट किया तो ये दिखाई देगा, मींस आपका ये जो रेक्टेंगल ये बना था, वर्टिकल बना था, वो 45 डिग्री टिल्ट होता हुआ दिखाई देगा, 45 डिग्री टिल्ट। और एलिवेशन क्या आएगा, वो ये आ जाएगा, दिस विल बी द एलिवेशन। ओके, तो लेट्स मेक इट, इसको 45 डिग्रीज इंक्लाइन, 45 डिग्रीज इंक्लाइन करने के बाद आपका जो डिस्टेंस है एक्सिस का, दिस मच, यहां से यहां तक, दिस मच, यू कैन टेक द एक्सिस हियर, जितने डिस्टेंसेस हैं आपके, हाफ एंड हाफ, जितने भी मार्क्स यहां पर हैं हमारे, वो कर लेंगे हम विद द हेल्प ऑफ योर डिवाइडर। I can write down now 1 2 3 4 5 6, here A B C D E and F। आपकी जो प्रिज्म की फाइनल पोजीशन हो गई वो ये आ गई, और इस पोजीशन में आपका जो एक्सिस है एंगल 45 डिग्री। अब समझने वाली बात यह है कि अगर हम इसको देखें तो हमारे को जो नजर आता है वो ये आपका जो हेक्सागन पूरा नजर आ रहा था, वो कुछ पोर्शन इसका आएगा और कुछ पोर्शन पीछे का, एंड ये आपकी एजेस दिखाई। तो यू कैन सी द फ्रंट बेस मींस द टॉप बेस, और इसको अगर हम कहें बैक साइड बेस, बॉटम बेस, तो इसका कुछ पोर्शन नहीं दिखाई देगा, और इसके सभी 6 पॉइंट्स, यू कैन सी ऑल द 6 पॉइंट्स, यू कैन सी ऑल द 6 पॉइंट्स हियर। प्रोजेक्ट ऑल द पॉइंट्स, दिस इज द बेस टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो 1 2 3 4 5 6 हमको पूरा नजर आएगा। तो सबसे पहले ये पॉइंट्स प्रोजेक्ट करके नेमिंग सेंस में कर लेते हैं। 1 is here, 1 dash, 2 dash, 3 dash, 4 dash, 5 dash and 6 dash. Okay. So I can see 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 1। ये मैंने अभी थिन लाइन से ड्रॉ कर लिया, फाइनल नहीं किया, कि ये सभी पॉइंट्स मेरे को दिखाई दे। नाउ प्रोजेक्ट द बैक बेस, जो पीछे की तरफ है, ए डैश
B dash, C dash, T dash, E dash, and F dash. अब क्या नजर आएगा? 1A. I can join 1A, A to B, B to C, and F to A. Then 2 to B and 6 to 2 to B and 6 to F. 0.6 to F. क्या नहीं नजर आएगा? D से जितने भी लिंक्ड हैं, D to C, D to E. तो DE and DC. D4. ये हमको नहीं नजर आए। तो फाइनल आपको जो पोजीशन दिखाई देगी प्रिज्म की, वो ये दिखाई देगी in the elevation. The axis point. This is that. Here we can give the dimension. 25 hexa, 50 axis. So this is your final figure for the plan and for the elevation. Question number 50. And जैसा मैंने अभी बोला आपको, क्वेश्चन नंबर 51 आपने खुद ही करना है. क्वेश्चन नंबर 51 will be solved by the students on the sheet. ठीक है. Now the remaining, there are another 2-3 questions. The remaining questions will be done in the next lecture. और जो आपकी शीट्स का सबमिशन का डेट है वो असाइनमेंट्स के फॉर्म में आपको ऑलरेडी अनाउंस किया जा चुका है. लाइक प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स, डेट इज 5th December. Orthographic projections, date is given, and projection of solids is also announced. I think that is 14th of December. So you have to submit the sheet in the particular assignment. आपने प्लेन की शीट बनाई है, वो प्लेन वाले असाइनमेंट में सबमिट करनी है. आपने जो ऑर्थोग्राफिक शीट बनाई है वो ऑर्थोग्राफिक में सबमिट करनी है. आपने आप प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स की शीट बनाई है वो उसमें सबमिट करनी है. एक दूसरे की शीट डिफरेंट टॉपिक्स में नहीं करनी है. एक बात. दूसरा, आपने जो स्कैन करना है उसमें हमें पेंसिल का इंप्रेशन नजर आना चाहिए. ब्लैक एंड व्हाइट या ग्रे स्केल पे नहीं करेंगे आप. तो स्कैनिंग करते हुए इस बात का ध्यान रखिए कि आपने जब उसको स्कैन करना है वो कलर्ड मोड पे या जो भी आपका मोड हो, हमें पेंसिल का इंप्रेशन नजर आना चाहिए हर शीट के ऊपर. ये पहले भी आपको अनाउंस किया था, अभी फिर कर रहे हैं. अगर ऐसा नहीं है, यू विल लूज द ग्रेड्स. ये पहले भी अनाउंस किया था अर्लियर वीडियोस में, और आपके जो इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं उसमें भी, और दोबारा से किया जा रहा है. तो कीप इन योर माइंड दैट स्कैनिंग करते हुए आपको इन बातों का ध्यान रखना है. एंड सेकंड, आपने जिस टॉपिक की शीट है उसमें ही सबमिट करनी. राइट. थैंक यू वेरी मच.